अपना घरौंदा कभी न छोड़ें। दोस्तों, समझदार बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वह सही कहते हैं। मेरे दादी सासू माँ कहते थे कि अपना घरौंदा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पशु पक्षी भी सांझ ढले अपने घर लौट आते हैं। फिर इंसान में तो ऊपर वाले ने सबसे ज़्यादा समझ दी है। इसलिए कैसी भी परिस्थितियां हों, अपना घर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही कहानी है हमारे पड़ोसी बसु ताऊ जी की। बसु ताऊ जी का भरा पूरा 4 भाइयों का परिवार था। बसु ताऊ जी सबसे बड़े थे। बसु ताऊ जी की अपनी तीनों भाइयों में जान बसती थी। वे चारों भाई बड़ी सी हवेली में एक साथ ही रहते थे। उनका अनाज का अच्छा खासा कारोबार था। बसु ताऊ जी के तीनों भाई उनको व्यापार में पूरा सहयोग देते थे। बसु ताऊ जी ने कभी भी पलटकर अपने भाइयों से हिसाब किताब नहीं पूछा। जैसे जैसे परिवार में कोई भी खर्चा आता, ताऊ जी दिल खोलकर उत्सव मनाते। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, बच्चे बड़े हुए और सब बच्चे एक जैसे तो होते नहीं हैं, तो बसु ताऊ जी के दूसरे नंबर के भाई के बच्चे सारी ज़मीन जायदाद लेना चाहते थे। तो उन्होंने झूठा मूठा कर्जे का रोना रोकर बसु ताऊ जी से दुकान के कागजात पर हस्ताक्षर करा लिए। बसु ताऊ जी साफ दिल के थे। उन्होंने हस्ताक्षर तो कर दिए। अब उन्होंने सोचा अब वह आगे क्या करेंगे। यह सोच सोचकर एक दिन रात को चुपचाप बसु ताऊ जी अपने परिवार को लेकर वहां से निकलकर दूसरे शहर चले गए। अब जो कुछ था वह बाकी भाइयों का था। बसु ताऊ जी तो चले गए, लेकिन साथ में उनके बच्चों का भविष्य घोर अंधकार में डूब गया। लेकिन बसु ताऊ जी की तरह उनके बच्चे भी होनहार थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत से जो कुछ गंवाया था वापस हासिल कर लिया। लेकिन इस गम में बसु ताऊ जी चल बसे। जिस इंसान की जिस शहर में इतनी शानो शौकत थी, वह इंसान अंतिम समय में उस शहर को भी न देख सका। इसलिए इन सब को देखकर मेरी दादी सासू माँ कहती थी कि अपना घर घरौंदा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आए, समय निकल जाने पर परिस्थितियाँ भी बदल ही जाती हैं। जो बसु ताऊ जी के साथ हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ हो। अगर बसु ताऊ जी वहीं टिके रहते तो हो सकता है परिस्थितियाँ बदल जाती और उनके बच्चों को भी वह सब नहीं देखना पड़ता जो उन्होंने देखा और कहा। धन्यवाद।